फ्री करने के लिए जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन है रोड पर पूरा धंधा लगा, उसके अलावा और भी कई यूनियनों का धंधा लग रहा है। तो आप लोगों ने जो है मनपा से मांग की है और पुलिस प्रशासन से कि ये धंधा रमजान के महीने में हटाया जाए। बिल्कुल सर, इस्लामुद्दीन खान साहब, ऐसा है कि पिछले 15-16 सालों से हमारे मुमरा कौसा में जब भी रमज़ान आता है तो एक दिखावे की राजनीति खेली जाती है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि होड़ भी अपने और दाद भी अपने, तो क्या बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक एक आदमी के पास 50-50 और 60-60 गाले हैं रोड के ऊपर, और वो उसका पैसा कमा रहा है और वो पैसे से अपना घर चला रहा है। और ये एक बहुत बड़ा माफिया, एक बहुत बड़ा ये मतलब प्लान, जैसे जैसे जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है पूरे मुमरा कौसा के अंदर। तकरीबन 8 से 9 हज़ार जो हॉकर्स हैं, वो पूरे के पूरे हॉकर्स जो हैं वो पैसा दे करके बैठते हैं, वो फ्री में नहीं बैठे हुए वहाँ पे। और ये माफिया जो है वो उनसे पैसा वसूलता है, हफ्ता वसूलता है उनसे, और उसके एवज में उनको सुरक्षा देता है, उनको संरक्षण देता है। और ये हर 16 साल से हर साल यही होता जा रहा है। उसी के खिलाफ आज पूरे मुमरा कौसा की जनता ने इनके खिलाफ एक वर्डिक्ट दिया है। और मैं समझता हूँ इसी वजह से आज ये हॉकर्स माफिया की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, ये पानी की वजह से, रमजान के पहले अगर हॉकर्स रोड से नहीं हटाए जाते तो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन। बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये कमिश्नर साहब से बात की, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर से बात की हमने, सौरभ राव साहब से, और हमने उनसे कहा है कि अगर आपने करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए, आपने कंप्लीट एक्शन अगर नहीं लिया, तो ये हमारा वादा है कि मुमरा कौसा की 10 से 12 लाख की जनता है, इसको रिलीफ पहुंचाने के लिए हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। उसके लिए भले हमको केस खाना पड़ेगा, हमको हमारे पर केस होकर चलेगा, मगर हम सड़क पर उतरेंगे और इस प्रशासन को इनकी नींद से, कुंभकर्ण की नींद से जगा के रहेंगे इंशाल्लाह। आपने कोर्ट का हवाला दिया कि कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर मार्केट नहीं लग सकती है। कोर्ट का नहीं, एक्चुअली सुनिए, रमजान का महीना जब आया तो तभी आप एक्टिव क्यों हुए? अगर कोर्ट का हवाला आप दे रहे हैं तो फिर महानगर पालिका में जाकर पहले ही हटवा देना चाहिए ना रोड से। सर आपको फिर मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने कह दिया कि 16 साल से यहाँ पर जो सत्ताधारी पक्ष के जो लोग हैं उन्हीं का राज है और उन लोगों की यहाँ पे मनमानियां चल रही हैं। मगर उसके खिलाफ अक्सर हम लोगों ने बार बार, एक बार नहीं कई बार, मैं हूँ चाहे हमारे राजन गिरी, हमारे वरिष्ठ नगर सेवक, हमारे जो सत्ताधारी हैं वो भी रमजान के महीने में आते हैं, वही मुद्दा लेकर। हम रमजान के महीने में नहीं आते ना, मगर हम रमजान के महीने में नहीं आते, हम साल के 12 महीने, आपको मैं बता दूं कि साल के 12 महीने मैं मेरे हॉकर्स के खिलाफ, जो हॉकर्स हमारे रास्ते को जाम कर रहा है, हमारे रास्ते के राहगीरों को परेशान कर रहा है, उसके खिलाफ हम हमेशा रहते हैं। आपने देखा होगा आज से 6 महीने पहले, मेरे ख्याल से अप्रैल और मई के महीने में, मैंने पूरा कंप्लीट जो प्राइम हॉस्पिटल का जो पट्टा है वहाँ के सारे हॉकर्स को हटा करके वहाँ के रास्ता रुंदीकरण किया और तमाम हॉकर्स को वहाँ से मैं हटाया था। ये 6 महीने पहले की बात है। तो मैं कोई रमजान में जागने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं साल के 12 महीने अंदर टोज रहने वाले हम लोग हैं। हमारी पूरी टीम जो है, टीम नजीमुल्लाह, जिसमें हमारे सारे नगर सेवक, एक्स नगर सेवक, सिटिंग नगर सेवक है, हम सब मिलकर एक ही ऐद किए हैं कि इस बार इंशाल्लाह हम ये अगला 5 साल का जो वक्फा है, इस 5 साल के वक्फे के अंदर हम मुमरा कौसा के लोगों को इस ट्रैफिक की और इस हॉकर्स की न्यूजेंस से हम राहत दिलाएंगे। कब्रिस्तान के पास जो जगह है, रोड है, कब्रिस्तान की दीवार, वहाँ पर डिवाइडर को खसकाया गया था कि ताकि इस तरफ का पट्टा और चौड़ा हो जाए, लेकिन जैसे चौड़ा हुआ वैसे फिर हॉकर्स आकर बैठ गए। मुमरा की, जैसे अभी डॉक्टर मुमताज शाह ने कहा कि मुमरा की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो यहाँ का विधायक है, क्योंकि वहाँ एक विधायक का हर चीज़ के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, हर प्रशासन उसके ऊपर जो दबाव होना चाहिए वो दबाव नहीं है। और क्या है कि उनको अलग तरीके से उनको दबाया जाता है, जैसे कोई मनमानी काम करना चाहते हैं तो सब उनके माध्यम से किया जाता है, क्योंकि उनको सब गलत काम करने का रहता है। आज आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग जिस तरीके से कमिश्नर साहब को मिलने गए, फिर यहाँ पर उनके माध्यम से सब मीटिंगों का, सब अधिकारियों को मिलने का सब सिलसिला जारी हुआ। तो ये सब चीज़ें जब हम लोग जागते हैं तो उसकी कॉपी करने का काम उनके माध्यम से होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप ये जो हम लोग को जो सवाल करते, ये सवाल मेरे ख्याल से उनको आप क्यों नहीं करते, ये सवाल क्यों नहीं करते आप क्यों उनको, क्या आप ये सब चीज़ें है, ये आप इतने सालों से इतने सालों से आप यहाँ पर जो आपका एक दबंगाई है, जिस तरीके से हर चीज़ के ऊपर आप दबंगाई रखते, आपका दबाव रखते, तो ये हॉकर्स है, ये हॉकर्स को आप इसके बारे में अभी तक क्यों नहीं किया? अभी तक यहाँ पर अपने जो हैंगिंग मार्केट का ये किया था, वो कहाँ है हैंगिंग मार्केट? आप लोग पत्रकारों पर फौरन सवाल उठाते थे कि आप लोग इनसे क्यों नहीं पूछते, वो क्यों नहीं पूछते, लेकिन जो आप लोग विपक्ष में हैं तो आप लोग विपक्ष में आकर एक साथ में क्यों नहीं उस चीज को लेकर मुद्दा उठाते
क्यों नहीं सड़कों पर आते, सभा में क्यों नहीं उसको उठाते? अभी घेरने का काम हमारा अभी नहीं, सब विपक्ष सभा का में काम है ना सभा घेरने में का काम। उठेगा। अगर आप लोग घेरे होते शुरू से ही तो आज मुमरा के जो हालात है, ये हालात देखने को नहीं मिलते। नजारा कुछ और नहीं होता। शुरू से आपने देखा है कि शुरू से लोगों ने घेरने का काम किया, उनके ऊपर किस तरीके से पुलिस के माध्यम से गुन्हे दाखिल हुए, कितने लोग ऐसे जिन्होंने घेरने का काम किया उनके ऊपर तड़ीपार के गुन्हे दाखिल हो चुके। तो ये सब चीजें, ये जब मैं समझता हूँ कि ये सब होता है, लेकिन अभी जो जिनके माध्यम से नहीं हुआ है, लेकिन अभी वो जाग चुके और ये रास्ते पे भी उतरेंगे, सभा में भी उठाएंगे, सब जगह अभी ये चीजों को हम लोग आपके सामने लाएंगे। पत्रकारों को ये सवाल पूछते, क्योंकि पत्रकार जब हमें सवाल पूछता है तो हम पत्रकारों को सवाल पूछने के हम भी हक रखते। ये जो हम समझते कि जो लोकशाही का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, तो इनको भी हमको सवाल करना चाहिए। तो इसके लिए हम सवाल करके जिस तरीके से हम आपके सवाल का अगर सही तरीके से जवाब देते और उस जवाब में आपको समाधान होता है, तो जब हम आपके माध्यम से किसी को अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो वो आपने पूछना भी जरूरी है, समझ गए। अभी ये सब रास्ते पे भी उतरेंगे, जो लोकशाही का जो अधिकार है, लोकशाही के माध्यम से जो हमको अधिकार है, उस अधिकार का वापर करके हम लोग रास्ते पे भी उतरेंगे, सभा में भी पूछेंगे, सभी जगह पर हम लोग अभी इस बारे में सवाल पूछेंगे और बाकायदा हमारे जो मुमरा के लोग हैं उनको एक अच्छा जिस तरीके से अच्छा शहर देंगे, शहर देने की पूरी कोशिश करेंगे। यही पूछना है, हॉकर्स लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये मुझे जानकारी। सर ऐसा है कि हमने आपको एक बार बोला है रोड पे हॉकर सर, हमने आपको एक बार बोला है, भले उसके लिए हमें कुछ भी जिद्दोजहद करना पड़े, किसी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम कोशिश ये करेंगे इस बार हॉकर्स रास्ते के ऊपर ना लगे। इसके अंदर कौन साथ दे रहा है उनका? अभी आज शायद आपको मालूम होगा, आज ही दोपहर में एक मीटिंग की गई हमारे विरोधियों के साथ में, हमारे एमसीडी उन्होंने क्या कहा तुमको मालूम है? वो कहते हैं कि नहीं, मित्तल का रोड साफ रखिए और हमारा जो मेन रोड है उसको हाथ मत लगाइए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये 15 लाख लोगों को परेशान, हॉकर्स लगेंगे ऐसा उनका कहना है। तो मैं आपको साफ बात बोलता हूँ कि किसी की मनमानी अब चलेगी नहीं। इस शहर ने सबको वोटिंग अच्छा दिया है। आज यहाँ पर चाहे वो एमआईएम के लोग उनको 5 सीट आई हो, चाहे हमारी घड़ी के 5 सीट आई हो, तो ये इसीलिए आई है कि उनका जो एक तरफा जो उनका एक फैसला था, उनकी जो मनमानी थी, उसके खिलाफ लोगों ने हमारे को वोटिंग दिया है। और उस वोटिंग के मातहत हम लोग मुमरा कौसा के लोगों को जिस तरीके से रिलीफ देने का काम करना है हम वो करके रहेंगे। भले उसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़े, हाउस में चिल्लाना पड़े, अधिकारियों को घेराव करना पड़े, हम हर चीज करेंगे। एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, रमजान के महीने में रोड पर हॉकर्स रहेंगे या नहीं रहेंगे? सर ये हमारे हाथ में नहीं है। फिर आपको मैं बोल रहा हूँ कि कार्रवाई हम नहीं कर सकते हैं सर, हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, रोड पे हम मांग नहीं कर सकते रखने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। और उसके बाद भी हाँ, उसके लिए हम लोग को जो भी लड़ाई लड़नी चाहे हम लोग लड़ेंगे, लेकिन हॉकर्स को हम लोग रोड पे नहीं रहने देंगे। पत्रकारों का भी साथ चाहिए उसमें। हमारे पत्रकार भी हमारे साथ दे रहे हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं ट्रैफिक फ्री हो। सर आपने जैसा भी हमसे एक सवाल किया कि आप पत्रकार हमारे जो हॉकर्स हैं वो यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप मुझे बताइए कार्रवाई कौन करेगा? हम करेंगे। कार्रवाई महानगर पालिका के हाथ में आता है, तो हम दबाव ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आज पिछले 10 दिनों के अंदर 27 तारीख से लेकर आज 6 तारीख हो गए, 10 दिनों के अंदर हम 2 मरतबा कमिश्नर साहब से मिल चुके हैं और 2 मरतबा हमारे एमसी, डीएमसी एंड ट्रैफिक के लोगों से मिल चुके हैं। मैंने शायद आपको फोटो भी शेयर किया, आपने देखा भी होगा। परसों के रोज हमारी मीटिंग हुई मुमरा प्रमुख समिति के अंदर, आज हमारी मीटिंग यहाँ पर हुई, 4 तारीख हमारी मीटिंग कमिश्नर के केबिन के अंदर हुई, 27 तारीख को हमारी मीटिंग कमिश्नर के केबिन के अंदर हुई। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? नहीं तो आप बाद में यही कहोगे कि देखिए हम दबाव डाल रहे हैं, पत्रकारों से नहीं सुनाई देगा। हमने फिर कहा आपसे कि नहीं सुनेंगे हमारी बात, हम रास्ता जाम करेंगे, हम घेराव करेंगे अधिकारियों का, हम हाउस के अंदर चिल्लाएंगे। हम पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बराबर आप लोग न्यूज कवर करें। वॉलंटियर देने वाले हैं क्या? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि जो वॉलंटियर्स जो दिया जाता है या दे रहे हैं जो लोग, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टंटबाजी है। और इस स्टंटबाजी के आड़ में, इसके पर्दे के पीछे क्या होता है वो आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। कौन कितनी दुकानें भाड़े पर दे रहा है। यहाँ के सीनियर वरिष्ठ पुलिस, हम कोई वॉलंटियर्स नहीं देंगे। हम चाहेंगे कि जो लोग वॉलंटियर देने का स्टंटबाजी करते हैं वो सिर्फ 10 दिन वॉलंटियर देने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में वो वॉलंटियर भी गायब हो जाते हैं और वहाँ पर पूरे एकदम आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर दुकानें और बाखड़े लग जाते हैं। और सीनियर साहब ने अभी एक बात कही, अगर वॉलंटियर ही देना है तो सुबह में जो साफ सफाई करने वाले लोग हैं उनके साथ में आप उनके साथ में उनके आपके वॉलंटियर दे दीजिए और कचरा उठा लीजिए। राजू भाई आखिरी सवाल, कुछ मार्केट को डाइवर्ट करके इधर उधर शिफ्ट करने की बात हुई है आप लोगों से, मनपा अधिकारी और पुलिस से बात हुई? नहीं, हम हमारे सामने देखो, आपको एक बात बताता हूँ, ना हम
किसी का पैसा खाते हैं, ना हम करप्शन करते हैं, तो हमारे से कोई ऐसी बेतुकी बात कर नहीं सकता है। नहीं, किसी अधिकारी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हमको वो बोले हमने कि हम सूचना डाइवर्ट की है, करें। वो मार्केट के बारे में हमने सूचना की है। मार्केट को हम शिफ्टिंग करने के लिए हमने 3-4 जगह उनको दिखाई है, 3-4 जगह हमने उनको दिखाई है, और वो चाहें तो सारी बोलिए नहीं आप जितने भी जगह हमने उनको दिखाई है, हम ये चाहेंगे जितने भी रोड पर बैठे हुए जो इलीगल हॉकर्स है, इन इलीगल हॉकर्स को जमीन के ऊपर ट्रांसफर किया जाए, स्थानांतरित किया जाए और हमारे रास्ते को साफ रखा जाए। क्योंकि रमजान के महीने में लोग जब मम्मी काम करने जाते हैं तो उनकी एक तमन्ना होती है कि हम रात में अपनी अफ्तारी अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ जाके करें। वो नहीं कर पाते और वो हमें बदुआ देते, हमें गालियां देते हैं। तो हम इंशाल्लाह इसको होने नहीं देंगे। ऊपर वाला आपके साथ आप बहुत कुछ बोलने के लिए परेशान है, क्या बोलना चाहते नहीं, बोलने के लिए नहीं, कि विकास का दावा करने वाले जो दिखाते हैं, जो शोबाजी और स्टैंडबाजी करते हैं, उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि जब ये रोड 4 लाइन का है तो बचा कब है? बचा कितना है? एक ही लाइन पे एक लाइन बचा है ना जाने आने के लिए। और सबसे बड़ी सच्चाई और हकीकत ये है कि अब ये ट्रैफिक फ्री टीम नजीमुल्ला ही करेगी। अभी 1 साल हुआ है, 1 साल हुआ हम लोगों को आके, 1 साल में उनको पूरा शहर अब इस बात को समझने लगा है। जो उनकी स्टैंड बाजी हमेशा वो प्रभाग समिति के अंदर तो मीटिंग लेते हैं, इस्लामुद्दीन भाई आप खुद रहते हैं ना, आप देखते हैं ना मीटिंग लेते हैं। आप लोगों को एक लेटर टाइप करने में अरे लेटर क्या, हमने लेटर दिया? नहीं, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, लगातार हमारी 3-4 मीटिंग हो गई। और सुनिए, लेटर टाइप करके देने का नहीं, हम काम करके बताएंगे। आज 15 साल से तो दिखावाबाजी कर ही रहे। ये शहर आखिरी उनके स्टैंड बाजी से आखिरी परेशान हो चुका है, क्योंकि जो ट्रैफिक का मामला है ना वो बहुत बड़ा है। और हम ये 10 दिन के लिए नहीं कि वहाँ पे वॉलंटियर उतार के ट्रैफिक दूर करेंगे, मुमरा को दिखाएंगे। हम पूरे साल 11 महीने तक मुमरा कौसा को फ्री रखना चाहते हैं। ऐसा काम हम लोग करने वाले हैं और इंशाल्लाह 101% आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मुमरा ट्रैफिक फ्री होगा और टीम नजीमुल्ला ही करेगी। ये नोट कर लो आप। रमजान की दुआ आपके काम आए इंशाल्लाह। जी सर बोलिए। ट्रैफिक के मुद्दे को लेकर आप लोग आए थे और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ चर्चाएं हुई है अलग अलग जगहों पर मार्केट रोड से हटाने की बात। अस्सलाम वालेकुम इस्लामुद्दीन भाई और मेरे सारे सहाफ़ी पत्रकार भाइयों, ये तो ड्यूअल चीज़ का मुद्दा है। एक, हम किसी को बेघर और बेरोजगार नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना बोलना है कि लोगों को चलने की जगह रहनी चाहिए, व्हीकुलर ट्रैफिक जो गाड़ियां हैं वो भी चलना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग हैं, जो हमारे हॉकर्स हैं, उनके लिए ये टीएमसी का नियोजन होना चाहिए इस तरीके का कि उनको वहां से रिलोकेट या रिहेबिलिटेट करके जो हमारे पास आइसोलेटेड स्पॉट से मित्तल ग्राउंड में या जहाँ पर भी, तो उनकी भी रोजी रोटी चलती रहे। लेकिन साथ ही साथ मुमरा के अंदर सर आज अगर 3 से 4 हज़ार हॉकर्स हैं तो 10 लाख की मुमरा की आबादी है। 3-4 हज़ार के लिए 10 लाख लोगों को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। 1-1 घंटा लग रहा है स्टेशन से रशीद कंपाउंड आने के लिए। तो हमारा सिर्फ ये बोलना है कि जो फुटपाथ है वहां पर लोग चले, जहाँ गाड़ियां हैं, जिनके रोड है वहां पर गाड़ियां चले, और जो हमारे हॉकर भाई है उनके लिए धंधा लगाने के लिए टीएमसी उनको नियोजन करके मित्तल ग्राउंड में जितनी सारी जगह हैं अलग अलग, और जहाँ पर आइसोलेटेड स्पॉट्स है जहाँ पर उनको बिठा सकते, उनकी भी रोजी रोजगार से हमको कोई एतराज नहीं है। हम सिर्फ लोगों की सुविधा चाह रहे हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारा मुमरा ट्रैफिक फ्री हो। तो इसी निस्बत से आज हम लोग यहाँ पर आए थे। हमारे मुमरा ट्रैफिक के लोग थे, हमारे मुमरा के सीनियर इंस्पेक्टर साहब थे, हमारे एमसी साहब थे। हमने सबको ये एक मेमोरेंडम दिया कि सर इस तरीके से काम होना चाहिए ताकि किसी को जायज तकलीफ ना हो। इस तरीके से उनका भी काम हो जाएगा। जो हॉकर्स हैं, जितने भी सारे हॉकर्स हैं, उनको आइसोलेटेड स्पॉट्स पे बिठा के उनको रिलोकेट कर दे, रिहेबिलिटेट करके उनकी भी रोजी रोटी मार ना खाए। और जो हक है मुमरा के ट्रैफिक का, जो ट्रैफिक मूविंग होना चाहिए, ट्रैफिक के लिए आज एक साथ में 1-1 घंटा लोग रुक जाते हैं। आप देखिए पासवक स्टेशन से रशीद कंपाउंड आने के लिए 1 घंटा लगता है। तो दिस इज अनफेयर। कहीं ना कहीं उन लोगों को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, हर आदमी परेशान है। और रमजान के अंदर इस्लामुद्दीन भाई ये जो ट्रैफिक है और ये जो गर्दी है ये बढ़ के डबल टिबल हो जाएगी। तो आज उसी के लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है और उसी की निस्बत से आज हम लोग आए थे। अब ये टीएमसी के ऊपर है और हमारे एमसी साहब के ऊपर है कि वो किस तरीके से रास्ता निकालते हैं। हमारा जो कॉज था जिसके लिए हम आए थे, हमने उनको एकदम क्लियरली बता दिया, अगर ये ट्रैफिक फ्री नहीं करेंगे तो हमको रोड पे उतर के इसके अंदर हमको धरना देना पड़ेगा।